जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज आज आपके सामने हम लेके आए हैं तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग, जो कि आपकी पुस्तक काव्य संकलन में संकलित है और यह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया। उसी का अंश है धनुष भंग। और इसमें संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में आप लिखेंगे, धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पा करके राम और लक्ष्मण जनकपुरी में उपस्थित हुए। कोई राजा धनुष को हिला नहीं सका तो राजा चिंतित हो गए। तब उनकी चिंता दूर करने के लिए गुरु की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी मंच पर पहुंचते, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, या इस तरह भी लिख सकते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा, कि अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम और लक्ष्मण धनुष तोड़ने के लिए मंच पर पहुंचते हैं, उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोहा से शुरू करते हैं। दोहा और चौपाई में ये लिखा गया है। ठीक है, रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा है। क्वेश्चन भी 1 नंबर का कभी कभी पूछ लेता है कि रामचरितमानस की रचना किसने की है, या तुलसीदास की किसी एक रचना का नाम बताइए, तो रामचरितमानस आप लिख सकते हैं। महाकाव्य है, बाल कांड से लिया गया है, उसी का एक अंश है धनुष भंग। दोहा और चौपाई में लिखा है। तो दोहा चलिए देखते हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, और बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। या आपको जिस तरह से पढ़ना अच्छा लगे उस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यह आवश्यक नहीं कि मेरी तरह ही पढ़ें, हो सकता है आप इस हमसे भी अच्छा पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो उदित यानी उदयाचल पर्वत है ना, उदयाचल पर्वत। उदय गिरि, जहाँ से सूरज उदित होता है, गिरि यानी पर्वत, उदयाचल पर्वत। मंच यानी जिस मंच पर धनुष रखा हुआ है। रघुबर बाल पतंग यानी राम रूपी बालक सूर्य, यानी रघुनाथ रूपी बालक सूर्य, बाल पतंग बालक सूर्य का उदय हो गया। बिकसे माने प्रसन्न हो गए, खिल गए, खुश हो गए। संत यानी जितने भी संत वहाँ बैठे थे। संत सरोज यानी कमल रूपी संत सब क्या हो गए? बिकसे यानी खिल गए। हर्षे लोचन भृंग, और उनके भृंग यानी भौरा, लोचन माने नेत्र यानी आंखें, उनके भौरे रूपी नेत्र जो है वो हंसने लगे। ठीक है, प्रसन्न हो गए। तो इसी का हम अनुवाद करेंगे, इसी की व्याख्या करेंगे कि जब उदयाचल रूपी मंच पर, कहाँ पर? उदयाचल रूपी मंच पर बालक सूर्य यानी बालक रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया, तब सभी संत रूपी कमल खिल उठे। बिकसे संत सरोज सब, सरोज यानी कमल। तो जितने भी वहाँ संत, साधु, सन्यासी ये सब बैठे थे ना, वो क्या हो गए? खिल उठे। सभी संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भौरे, हर्षे लोचन यानी नेत्र यानी आंखें, हर्षे यानी खुश हो गए, यानी हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। हर्षे लोचन भृंग यानी उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए जब श्री राम यानी प्रभु राम मंच पर खड़े हुए। तो उनकी शोभा ऐसी थी मानो कि प्रातःकाल बालक सूर्य
के उदय के बाद उदयाचल पर विराजमान हो गया है। यानी जैसे आपने देखा होगा सूरज जब निकलता है उदयाचल से, ठीक है, तो उसकी शोभा सुंदरता कैसी होती है, उदयाचल पर्वत से निकलता है तो प्रातःकाल जितने भी कमल कुमुदनियाँ होती हैं वो सब खिल जाते हैं और भौरे मंडराने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। उसी का रूपक अलंकार में यहाँ पर तुलसीदास ने वर्णन किया है। तो ऐसा लगता है कि मानो प्रातःकाल बालक सूर्य उदय के बाद उदयाचल पर विराजमान हो गया है। जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाते हैं तालाब में, यानी सरोवर में कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार स्वयंवर में, यानी जहाँ पर धनुष रखा हुआ है और सीता स्वयंवर के लिए बात चल रही है, स्वयंवर सभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, साधु है, संत है, सन्यासी हैं, मंत्री हैं, राजा हैं, रानी, सब बैठे हुए हैं, तो उसी स्वयंवर सभा में स्थित संत रूपी कमल खिल उठे। अर्थात अभी तक धनुष तोड़ने यानी धनुष भंग ना होने के कारण उनके मुखों पर जो उदासी छाई हुई थी वह दूर हो गई। यानी कोई भी राजा, कोई भी जो वहाँ पर बड़े से बड़े बलशाली लोग बैठे थे, राजा महाराजा बैठे थे धनुष तोड़ने के लिए, कोई नहीं तोड़ पा रहा था, जिसकी वजह से सारे लोगों के मुख पर उदासी छाई हुई थी, चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, वह दूर हो गई और उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे। कैसे खिल उठे? जैसे सरोवर में कमल खिल जाते हैं उसी प्रकार, और उस पर जैसे भौरे गुनगुनाने लगते हैं वैसे सब आनंदित हो गए। उनकी आंखें लोचन भृंग, उनकी आंखें जो है वो चंचल हो उठी, ठीक है, यानी उनमें आनंद की चमक भर गई। तो ये हो गया आपके दोहे का अर्थ, यानी दोहे की व्याख्या हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, चौपाई की बात करें तो नृपन केरी आशा निसनासी, बचत नखत अवली न प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मागा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभु हमारे, तो शिव धनु मृणाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि नृपन यानी राजा, केरी आशा निसनासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। जितने राजा वहाँ बैठे थे, जो उनकी आशाएं थीं, आशा रूपी रात्रि, सब में रूपक अलंकार का जो है वो इसमें प्रयोग हुआ है। ज़्यादातर तुलसीदास ने रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग किया है, ठीक है। अगर यहाँ पूछे तो आप बताइएगा, अगर एग्जाम में दे दे कि कौन सा अलंकार है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, तो रूपक अलंकार लिख दीजिएगा, ठीक है। अनुप्रास भी है लेकिन मुख्यतः रूपक है। तो जहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी राजा बैठे हुए थे, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, नखत अवली न प्रकाशी, और उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया, है ना। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। मानी माने अहंकार, अभिमान, महिप माने राजा, कुमुद यानी कुमुदनिया, सकुचाने में संकुचित हो गए। तो जितने भी अभिमानी राजा रूपी कुमुद वहाँ बैठे थे वे संकुचित हो गए, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। कपटी भूप माने राजा, उल्लू यानी उल्लू लुकाने यानी छिप गए। तो जितने भी कपटी राजा रूपी उल्लू थे वो छिप गए।
भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। मुनि और देवता रूपी कोक यानी कोक यानी चकवा चकवी, बिशोक मुनि देवा, देवता रूपी जो चकवे बैठे थे, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। जो मुनि और देवता रूपी कोक यानी चकवा चकवी जो बैठे थे, शोक में डूबे हुए थे, बरस ही सुमन जनावस, अब वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा। और प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके रामचंद्र ने मुनियों से आज्ञा मांगी। गुरुपद बंदी सहित बड़े अनुराग के साथ, बंदी यानी वंदना करके, गुरुपद गुरु के चरणों की, ठीक है, किसने? राम ने, मुनि ने मुनियों की, सन माने से, आयुष मांगा यानी आज्ञा मांगी। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। आप गाकर भी पढ़ सकते हैं। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। यानी रामचंद्र जी समस्त जगत के स्वामी, सकल जग स्वामी, सहज ही चले, एकदम सामान्य रूप से, है ना। रामचंद्र जी जो सुंदर मत वाले, मत मत, मंजू माने हाथी, सॉरी, मंजू माने सुंदर, कुंजर माने हाथी, ठीक है। तो मत वाले श्रेष्ठ की हाथी की चाल से सहज ही चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सारे जग के स्वामी जो है वो बिल्कुल मदमस्त हाथी की तरह, जैसे हाथी बिल्कुल मदमस्त चाल से चलता है, वैसे ही वे भी, प्रभु राम भी मदमस्त हाथी की चाल से स्वाभाविक ही चले। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभु हमारे। यानी रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री और पुरुष, नर नारी सुखी हो गए, ठीक है, और उनके शरीर रोमांच से भर गए। पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलक यानी पुलकना, पुलक प्रकट करना, यानी रोमांच से भर जाना, ठीक है। उनके चलते ही, किसके? प्रभु रामचंद्र के चलते ही जितने भी नगरपुर यानी नगरवासी, जितने भी नगरवासी थे, नर थे, नारी थे, स्त्री थे, पुरुष थे, वे सुखी हो गए, उनके शरीर रोमांच से भर गए। पुलक पूरी तन, पूरा तन रोमांच से भर गया, सुख का अनुभव करने लगा। बंदी पितर सुर सुकृत हमारे, और उन्होंने अपने पितरों की और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। बंदी वंदना, पितर, सुर माने देवता, सुकृत हमारे संभारे, यानी अपने पुण्यों का क्या किया? स्मरण किया। जो कुछ पुण्य प्रभो हमारे, कि हमारे पुण्यों का जो कुछ भी प्रभाव हो, हमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है तो उसका जो भी प्रभाव हो, तो शिवधनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी धनुष की, शिव जी के धनुष को जो है वो कमल की डंडी की तरह तोड़ दें। किसने ऐसा कहा? जो वहां पर बैठे हुए थे सभा में, है ना, उन्होंने अपने पुराने पुण्यों का स्मरण किया, वंदना किया देवताओं के, पितरों के, और ये कह करके कि हमने जो कुछ भी अब तक पुण्य किया है उसका जो भी प्रभाव है उसके एवज में, उसके बदले हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष, शिवधनु यानी शिव जी के धनुष को मृणाल की नाई यानी कमल की डंडी की भांति बिल्कुल तोड़ दें, एकदम हल्का हो जाए, है ना। जैसे कमल की डंडी एकदम मुलायम सॉफ्ट होती है, तो उसको उसी तरह तोड़ दें, ठीक है। तो इसमें काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे कि भाषा इसकी जो है अवधि है, पूरे आपके रामचरितमानस को अवधि में लिखा है तुलसीदास जी ने, और शैली प्रबंधात्मक, दोहा छंद और चौपाई में है। रस की बात करें तो वीर भी है और श्रृंगार भी है, मिश्रण है इसका।
गुण प्रसाद है और अलंकार पूरे में जो है वो रूपक अलंकार का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ठीक है बच्चों, फिर अगली क्लास अगले दिन आपको हम यहाँ से पढ़ाएंगे दोहा से, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।